Assalamu alaikum. I'm Saima Yusuf. In this video, we discuss the application of metal carbonyls. मेटल कार्बोनाइल्स के हमने पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लिए, तो डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस भी होंगी। तो इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल को डिस्कस करेंगे इन ऑर्गेनिक सेंसेस में एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। यूज्ड इन स्टीरियोस्पेसिफिक सेंसेस इन हाई डिग्री ऑफ ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड्स। हम किसी भी ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड के अंदर मेटल कार्बोनाइल को यूज़ करके उसके स्टीरियोस्पेसिफिक सेंसेस करवा सकते हैं। ये हमारे पास रिएजेंट और कैटलिस्ट दोनों के तौर पे यूज़ होता है। हमारे पास कुछ कैटालिटिक रिएक्शन है जैसे कि कार्बोनाइलेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ओलेफिन्स आइसोमराइजेशन, कपलिंग एंड साइक्लाइजेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड होमोजेनियस एंड हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट। इन सबको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। कार्बोनाइलेशन रिएक्शन में हमारे पास दो तरह के रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, एक हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज़ हाइड्रोसिलाइलेशन रिएक्शन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब भी कोई ओलेफिन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास एल्डिहाइड होता है। हाइड्रोसिलाइलेशन रिएक्शन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ सिलेन टू ओलेफिन। ओलेफिन्स मीन एल्कीन। हाइड्रोसिलाइलेशन रिएक्शन में हमारे पास जो ओलेफिन्स होते हैं उसमें हमारे पास सिलेन के एडिशन होते हैं। सिलेन हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन है वो ग्रुप 4 का मेंबर है, इसी तरह सिलिकॉन भी जो है वो ग्रुप 4 का मेंबर है। सिलिकॉन के साथ जब हमारे पास 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं तो वो हमारे पास सिलेन बन जाता है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है SiH4। हम रिएक्शन को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ओलेफिन है, मीन हमारे पास एक एल्कीन है। जब ये रिएक्ट करता है मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एंड हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल। यहाँ जो हमारे पास मेटल कार्बोनाइल यूज़ हुआ है वो हमारे पास है कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल, ठीक है, एट 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे पास टेम्परेचर होते हैं। तो हमारे पास इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो हमारे पास दो प्रोडक्ट बने हैं, वो हमारे पास दोनों ही एल्डिहाइड्स है। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड है और ये हमारे पास ब्रांच चेन एल्डिहाइड। जो स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड्स होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रांच चेन एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, कन्वर्शन होती है किसकी, एसिटाइलिन एंड ओलेफिन्स की into carboxylic acid and their derivatives. The industrial rep process is used in the synthesis of beta unsaturated ester from acetylene कि एसिटाइलिन से हमारे पास बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर की सिंथेसिस होती। वो कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एक एसिटाइलिन है। जब ये रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, अल्कोहल के साथ इन दिस प्रेजेंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल, यहाँ जो हमारे पास मेटल कार्बोनाइल यूज़ हुआ है वो हमारे पास निकिल टेट्रा कार्बोनाइल यूज़ हुआ है। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है ये हमारे पास बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर है, ये हमारे पास एक एस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओलेफिन आइसोमराइजेशन। हमारे पास ये एक ओलेफिन है, मीन एल्कीन है। हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हमारे पास जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो और वो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट हो, लेकिन वो हमारे पास कॉन्जुगेशन शो ना कर रहा हो, तो वो एरोमेटाइजेशन शो नहीं करता, तो ये कंपाउंड जो है हमारे पास एरोमेटिक नहीं कंपाउंड है, ठीक है। सम ओलेफिन कैन बी आइसोमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल। किसी भी हम ओलेफिन को जब भी मेटल कार्बोनाइल की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है हमारे पास ओलेफिन आइसोमराइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो कंपाउंड है ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास साइक्लो ऑक्टाडाइन है, ठीक है। ये हमारे पास एक आइसोमर है और ये हमारे पास उसका दूसरा आइसोमर। इसमें हमारे पास डिफरेंस कहाँ है, यहाँ हमारे पास डिफरेंस सिर्फ इन देयर पोजिशन ऑफ देयर डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड पहले यहाँ था और ये डबल बॉन्ड अब यहाँ, ठीक है। जब भी हम किसी भी ओलेफिन को हम आइसोमराइज्ड करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल। नेक्स्ट है हमारे पास कपलिंग एंड साइक्लाइजेशन रिएक्शन।
आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा कि कपलिंग एंड साइक्लाइजेशन रिएक्शन। ये देखें, हमारे पास एक तरह के, एक स्पीशी के हमारे पास दो कंपाउंड जब हमारे पास रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो हमें एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है, कपलिंग में हमारे पास होता ही ये है कि एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन ऑर्गेनिक सेंसेस इज द कपलिंग ऑफ द एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक सेंसेस में ये हमारे पास जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, जो कपलिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास एक ही स्पीशी के दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमारे पास एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हमें देते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज क्लासिकली रेफर्ड एज वुर्त्ज रिएक्शन। ठीक है, द रिएजेंट यूज इज निकिल टेट्राकार्बोनाइल। हमारे पास जो कपलिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड के लिए जो हमारे पास बेस्ट रिएजेंट है वो हमारे पास निकिल टेट्राकार्बोनाइल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। Metal carbonyls have been used in a number of cases to synthesize organic molecules containing a particular functional group. हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को उसकी सिंथेसिस करवाने के लिए हम उसे मेटल कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है, इसे हम मेटल कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ये जो हमारे पास मेटल कार्बोनाइल है, ये हमारे पास टेट्रा कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल है। ठीक है, जो हमारे पास अब यहाँ प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास है 1122 टेट्राफिनाइल इथिलीन बनेगा। ठीक है, इसी तरह हम किसी भी पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के साथ हम अगर मेटल कार्बोनाइल को यूज़ करेंगे तो हम उसकी सिंथेसिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट। Metal carbonyl can stabilize normal, unstable or transit organic intermediates. Organic intermediates like this compound, ठीक है, जो कि हमारे पास आम तौर पर हमारे पास एक अनस्टेबल है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास साइक्लोब्यूटाडाइन है। ठीक है, जो कि क्योंकि इस मॉलिक्यूल में हमारे पास जो है वो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इस मॉलिक्यूल में इस तरह हमारे पास जो है मेटल कार्बोनाइल आके अटैच हो जाए तो वो हमारे पास उसे अनस्टेबल से स्टेबल बना देगा। ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन हैज़ नेवर बीन आइसोलेटेड एज अ फ्री मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारे पास जो है इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन बहुत होती है, लेकिन इसे हम हैज़ बीन आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज एज एन आयरन ट्राई कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। हम इस मॉलिक्यूल को जो है आइसोलेट और कैरेक्टराइज करवा सकते हैं एज एन आयरन टेट्राकार्बोनाइल। ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। जब हम इसे रिएक्ट करेंगे दिस मेटल कार्बोनाइल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये जो हमारे पास कंपाउंड पहले अनस्टेबल था, व्हेन दे आर ट्रीटिंग विद मेटल कार्बोनाइल तो वो हमारे पास अनस्टेबल से हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड हमारे पास बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास homogeneous and hydrogenation catalyst. Metal carbonyl complex are generally soluble in organic solvents. जो हमारे पास मेटल कार्बोनाइल हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे पास जनरली सॉल्युबल हो जाते हैं एंड कैन फंक्शन एज होमोजीनियस कैटलिस्ट, और होमोजीनियस कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास CO2 और CO8, ये हमारे पास एक मेटल कार्बोनाइल है जिसका नाम हमारे पास कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल है। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ये रिड्यूस करते हैं हमारे पास एल्डिहाइड को अल्कोहल्स में। ठीक है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये गैशियस फॉर्म में होगा तो हमारे पास ये जो मेटल कार्बोनाइल है ये भी गैशियस फॉर्म में होगा, तब ही वो जाके हमारे पास होमोजीनियस कैटलिस्ट के तौर पर हमारे पास एक्ट करेगा। ठीक है, तो जब हमारे पास ये कंपाउंड इन द प्रेजेंस, जब ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्ट करवाता है तो ये हमारे पास रिड्यूस करता है एल्डिहाइड्स को अल्कोहल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अभी तक हमने जो है मेटल कार्बोनाइल को ऑर्गेनिक सेंसेस में डिस्कस किया, नेक्स्ट हम इसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो हमारे पास है मॉन्ड प्रोसेस।
मॉन प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? द मेथड इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ निकल मेटल। मॉन प्रोसेस जो है ये निकल की एक्सट्रैक्शन और उसकी प्योरिफिकेशन के लिए हमारे पास एक अहम मेथड है, ठीक है। वेयर इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ निकल टू प्योर निकल, जिसमें वो ऑक्साइड्स ऑफ जो निकल हैं उन्हें प्योर निकल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये निकल है, जब ये रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एट 80 डिग्री, तो हमारे पास जो है ये निकल टेट्रा कार्बोनाइल बनता है। लेकिन जब हम उसे 180 डिग्री पे हम उसे 180 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो हमारे पास ये प्योर निकल होगा, ठीक है। यहाँ जो है ये हमारे पास निकल जो है ये हमारे पास यहाँ इम्प्योर निकल है। लेकिन जैसे जैसे हम निकल को ज़्यादा से ज़्यादा उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते जाएंगे तो हमें निकल की प्योरेस्ट से प्योरेस्ट फॉर्म मिलती जाएगी, ठीक है। यहाँ हमारे पास वो इम्प्योर फॉर्म में था, लेकिन यहाँ जब हमने उसे मज़ीद टेम्परेचर दिया तो हमें निकल की प्योर फॉर्म मिल गई, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NiCOl4 टू फॉर्म हाई प्योरिटी निकल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि निकल को जैसे जैसे उसको टेम्परेचर ज़्यादा देते जाएंगे तो हमें निकल की प्योरेस्ट फॉर्म मिलती जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम मॉन प्रोसेस। सो नेक्स्ट है हमारे पास मेटल कार्बोनाइल हैव बीन यूज एन एंटीनॉक कंपाउंड्स इन अनलीडेड गैसोलीन। हमारे पास जो मेटल कार्बोनाइल है, गैसोलीन जो है हमारे पास एक पेट्रोल की, मतलब गैसोलीन हमारे पास पेट्रोल की फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास लेड की जो हमारे पास मिकदार है वो जितनी कम हो उसे उतना ही बेहतर समझा जाता है। तो ये हमारे पास एंटीनॉक कंपाउंड के तौर पे मेटल जो कार्बोनाइल है वो गैसोलीन में हमारे पास यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, carbon monoxide and water. The high temperature reaction of coal and water to give CO and H2. Water gas is an important industrial fuel and source of hydrogen. वाटर गैस जो है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल भी है और सोर्स ऑफ हाइड्रोजन भी है, ठीक है। द हाइड्रोजन कंटेंट ऑफ दिस गैस में बी इंक्रीज्ड बाय वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन विच इज़ आल्सो कैटलाइज्ड बाय मेटल कार्बोनाइल। हम जो है हाइड्रोजन के कंटेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन विच इज़ आल्सो कैटलाइज्ड बाय मेटल कार्बोनाइल। हम गैस, ऑयल, कोल और बायोमास के ज़रिए जो सब है ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी स्टीम रिफॉर्मिंग करवाएं, पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाएं या हम गैसिफिकेशन करवाएं तो हमारे पास सिंथेसिस गैस प्रोड्यूस होगी। सिंथेसिस गैस जो है ये हमारे पास जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो हमारे पास सिन गैस है। सिन गैस जो है हमारे पास मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम इसका वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन करवाएं कि हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जब ये हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड हमारे पास हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, दैट्स मीन द इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट। अगर हम इसका फिशर ट्रॉपिक सिंथेसिस करवाएं तो उसमें हमारे पास सिंथेटिक फ्यूल्स बनेंगे, मींस डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स बनेंगे, जैसे कि हमारे पास गैसोलीन है, जैसे कि हमारे पास कैरोसिन है, इस तरह के हमारे पास डिफरेंट सिंथेटिक फ्यूल्स बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है मेथनॉल के सेंसेस है उसमें भी हमारे पास मेथनॉल प्रोड्यूस होता है, मतलब सिन गैस से हमारे पास मेथनॉल के सेंसेस होकर हमारे पास मेथनॉल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द रिएक्शन ऑफ H2 एंड CO प्रोड्यूस एथिलीन ग्लाइको इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास जो है एक मेटल कार्बोनाइल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये एक छोटा कंपाउंड है जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिएक्शन से हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल का हमारे पास फर्दर भी यूज़ है एंटी फ्रीज के तौर पे भी, ठीक है।
जो कि हमारे पास प्रोड्यूस होता है एथिलीन में से, विच इज़ इट्स सेल्फ अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जो कि हमारे पास खुद एक प्रोडक्ट है पेट्रोलियम इंडस्ट्री का। ठीक है। लास्ट वन इज मेटल कार्बोनाइल आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैटलिस्ट फ्रॉम द कन्वर्शन ऑफ सिनगैस इनटू एसिटिक एसिड एंड मेथनॉल। हमारे पास जो मेटल कार्बोनाइल है ये हमारे पास सिन गैस की एसिटिक एसिड और मेथनॉल के कन्वर्शन में भी कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। मेथनॉल जो है इटसेल्फ अ सिन गैस ड्राइव मटेरियल इनटू एसिडिक अनहाइड्राइड। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें हमने सारी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया मेटल कार्बोनाइल की। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।